खुदावन के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बुलाहट के टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। क्योंकि बड़ी दफ़ा हम इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस खिदमत के लिए चुना गया है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के साथ चलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े पास्टर हों या फिर बहुत बड़े हम बिशप हों या मुबशर या फिर आप प्रॉफिट की हैसियत से ही जाने जाएं। हमारी पहचान का सबूत ये होना चाहिए कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले और उसके बेटे यीशु पर ईमान रखने वाले और उसके हुक्मों को मानने वाले हों। जब आप ये अमल करेंगे तो डेफिनेटली इन सारे ओहदों की सिफात आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक हवाला देखते हैं अमाल 6 बाब और उसकी 8 से 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक स्टीफनस नाम का शख्स मिलता है। तो पौलुस रसूल और दूसरे शागिर्दों ने कुछ नौजवान लड़कों को चुना, उनको मुकद्दस किया, उनको मसा किया ताकि वो कलीसिया के खाने का इंतजाम कर सकें, जिनमें एक शख्स था जिसका नाम स्टीफनस था और उसके पास कोई टाइटल नहीं था, लेकिन वो सेम पौलुस रसूल और दूसरे शागिर्दों की तरह खुदा के कलाम की खुशखबरी का काम कर रहा था। और लिखा है, अगर उसको पढ़ें सारा, तो लिखा है कि उसके वसीला से बड़े अजीब काम और बड़े निशान जाहिर हो रहे थे और उसको उसके साथ बहस छिड़ गई। और हम जब उसको सारा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शहादत का ओहदा भी उसने सबसे पहले पा लिया, हालांकि उसके पास कोई टाइटल नहीं था। तो जब हम लूका रसूल की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 25 आयत से 38 आयत का मुतालिया अगर करें तो वहां पे हमें एक आदमी का जिक्र मिलता है। तो मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम शमऊन है। लिखा है कि वो बड़ा रास्तबाज था और खुदा तरस था और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था और रूहुल कुदस उस पर था और उसको रूहुल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तो खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा कि ए मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। तो मेरे अजीजों, इस शख्स के पास कोई टाइटल हमें नजर नहीं आता, ये एक रास्तबाज बंदा है। फिर हम एक और नौजवान लड़की का जिक्र बाइबल में से देखते हैं जिसका नाम तबीता है। और ये लड़की जो थी, ये रूह कुदस से मामूर थी, खुदा के साथ चलती थी और ये कपड़े सिलाई करके बेवा औरतों की और यतीम बच्चों की मदद किया करती थी। और एक दिन वो मर जाती है और पतरस को और कुछ रसूलों को बुलाया जाता है और जब उनको पता चला कि ये काम ये करती थी तो उन्होंने दुआ की और वो जिंदा हो गई। तो इस लड़की के पास भी हमें कोई टाइटल नजर नहीं आता। फिर हम अगर पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो वहां पे हमें एक बंदा मिलता है जिसका नाम कालिब है और लिखा है कि मूसा जो था, जब खैमे इज्तिमा में वो जाते थे इबादत के लिए, प्रस्तिश के लिए, तो मूसा बाहर आ जाता था लेकिन कालिब वहीं बैठा रहता था खुदा की हजूरी में। और खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे बंदा कालिब की तबीयत कुछ और ही है। तो मेरे अजीजों, कालिब का भी कोई टाइटल हमें नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि सामरी औरत कुएं पर यीशु मसीह के मिलने के बाद वो शहर में चली गई और उसने मुनादी करना शुरू कर दी, उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया और वो लोगों को लिखा है कि यीशु के पास लेकर आई। तो इन सारे लोगों के पास हमें कोई टाइटल नजर नहीं आता, लेकिन वो खुदा के साथ चलने वाले हैं, वो खुदा पर ईमान रखने वाले हैं और रूहुल कुदस से मामूर हैं। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कोई टाइटल नहीं है, हम कोई पास्टर नहीं है, हम कोई मुबशर नहीं है। हम यीशु की गवाही जो है बेधड़क दे सकते हैं। जो कोई भी खुदा के साथ मुखलिस है, जो कोई भी खुदा पर ईमान रखता है या फिर जो कोई भी खुदा के साथ दयानतदारी और रास्तबाजी से चलता है, खुदा यकीनन उसके साथ है। और खुदा
आपको एक वक्त में आपको इस्तेमाल कर लेंगे अपने जलाल के लिए। आप खुदा के साथ सिंसियरिटी से चलते रहें, आप खुदा के साथ वफादारी से चलते रहें, और जो खिदमत भी खुदा ने आपको दी है, आपने देखा कि इन सारे लोगों के पास कोई टाइटल नहीं है। वो जो कुछ खुदा ने उनको तौफीक दे रखी थी वो खुदा के साथ चल रहे थे। हम तबीता को देखते हैं कि उसके पास कोई ऐसा टाइटल नहीं है, लेकिन वो कपड़े सिलाई करके खुदा के जलाल के लिए काम कर रही है। तो इसी तरह हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, हमें वो खुदा के हजूर में पेश करना चाहिए। हमें उसको लेके खुदा के जलाल के लिए काम करना चाहिए। जहां भी हमें मौका मिले हम उसकी गवाही को लोगों के साथ शेयर करें। हम अपने खुदा के बारे में, उसके बेटे यीशु के बारे में बताएं लोगों को कि उसने कैसे बड़े जलाली काम किए हैं, वो क्यों इस दुनिया में भेजा गया। हमें गवाही देने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगरचे हमारे पास ये इतने बड़े टाइटल नहीं भी हैं, तो भी हम यीशु की गवाही दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।